जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4 कहां रहे, जगह ही नहीं है। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं। अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था, जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसीलिए तो कि लोगों की तकलीफें। ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं, आगे हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं, बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े, तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने, तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए, उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए, ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। केवल कर्मकांड नहीं है। आप बताओ मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को, किसान परिवार में जन्मे बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1,000 रुपया की भी, तो इंतजाम हो पाता था क्या? मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, लाडली बहना योजना बनाऊंगा, हर महीने 1,000। और सुन लो मेरी बहना, 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1,000 से बढ़ा के 1,250, और इंतजाम हो गया तो 1,500, और इंतजाम हो गया तो 1,750, और इंतजाम करके 2,000 करूंगा। 2,000 से 22,500 करूंगा, 22,500 से 2,500 करूंगा, 2,500 से 2,750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3,000। तब मुझे चैन मिलेगा जब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ, आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा, अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1,000 नहीं, अब 1,000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1,250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा, 1,250, और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ये लाडली बहना योजना केवल कर्मकांड नहीं है। गरीब, आप बताओ, 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं, उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं, वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। अगले महीना 0 बिल। 8,000 करोड़ लगेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से? और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके,
वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा जीरो बिल आएगा, जीरो। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो दे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें दूर करने से मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, नगर परिषद बनाया जाए, केदार जी बना दिया जाएगा, कोई चिंता की बात। एक धोनी से गिजवार में सीएम राज स्कूल, वो भी खोल दिया जाएगा। और एक हनुमानगढ़ उप तहसील को चुरहट में तहसील बनाना है, वो भी बना दिया जाएगा। और एक पटपदरा तरफ के 35 गांव में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी भी आपने आवेदन दिए हैं, मैं यथासंभव, अभी समय कम है, लेकिन बताओ अगली बार भी अपनी सरकार बनेगी तो अगली बार फिर करूंगा, कोई चिंता मत करो। एक फैसला और, लोक सेवा केंद्रों में अभी विभिन्न सेवाओं के लिए 40 रुपया लगते थे, वो घटा के केवल 20 रुपया कर दिए जाएंगे, ताकि जनता को ज्यादा पैसे ना लगे। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, उसका मैंने पैसा बढ़ा के 6,500 किया था, आज फिर बढ़ा के 7,250 रुपया कर रहा हूं। और आंगनबाड़ी सहायिका का जो 5,750 किया था, उसको बढ़ा के 6,500 रुपया कर रहा हूं। सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ, आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा, अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गई कि नहीं? और इसके बाद अब 1,000 नहीं, अब 1,000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1,250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 12.5 दिल में, मेरी आत्मा में, कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा क्या करूं अपने बहनों के लिए, तो सोचते सोचते मैंने तय किया कि सीधे शिवराज ऐसा करो कि 1,000 रुपया हर बहन के खाते में डालो। अरे सावन के महीना में, सावन के महीना में भाई अपनी बहन को लिवा के मायके ले जाते हैं, बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाते हैं। तो राखी बंधवाने के बदले बहन को कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मैं भी तो भैया हूं, मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो, अपन तो बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या, बताओ? और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि शिवराज हर महीना बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाल, तो बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1,000 रुपया हर महीना डाल। ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी सुनना, ये 1,000 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उनको मान दिया है। क्योंकि इस धरती पर औरत का भी तो हक है, महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, बहन का हक भी तो है। बोलो है कि नहीं? इसलिए आपका सम्मान दिया, आपका हक दिया। और देखो, पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रहे तो फिर भरोसा रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ गई तो कुछ भी कर लेंगे खर्चा। सही बात है कि नहीं? और पैसा नहीं होता तो मन परेशान होता है कि जरूरत पड़ गई तो कहां जाऊंगी। सही बात है। लेकिन एक चीज थी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। बहन हो, मेरे मन में ये विचार आया, क्योंकि बचपन से मैंने एक बात देखी थी, बेटियां और बहनें हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप देखो, गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। घर में कौन आए, बेटे ही पैदा हो, बेटी बोले नहीं आए तो ही अच्छा है, बेटी नहीं आफत है। अरे बेटी के बिना बताओ अपना काम चल सकता है क्या? दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे?
अब बताओ दुनिया चल सकती है क्या? तो बेटी भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। उसलिए योजना तो मैंने बहुत बनाई, आज बताने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बताई और तय कर दिया कि बेटी के पैदा होते ही 2 बेटियों तक उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करूंगा। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर बेटी की शादी मुझे लगा बोझ समझते हैं कई लोग, इसलिए बेटी को आने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटियों की शादी माता पिता नहीं करवाएंगे, मामा करवाएगा। जैसे हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष की बहन बैठी है, उपाध्यक्ष की बहन बैठी है। तुम्हें पता है ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे बने? तब बने जब मैंने तय किया कि आधी सीटों में केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव वहां नहीं लड़ सकते, तब चुनाव लड़े। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर आधी सीटों पे हम सरपंच, पार्षद और बाकी सब पदों के लिए आरक्षित नहीं करते तो क्या तुम्हें भाई लोग लड़ने देते? अरे जोर से बताओ, नहीं लड़ने देते। तो हमने कहा बहनें चुनाव लड़ेंगी तो सरकारें चलाएंगी, सरकारें चला रही है। तुम हर बहन की आमदनी घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना की जाएगी, 10,000 रुपया महीना। यह आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली मेरी बहनों, कई तरह के काम तुमसे शुरू करवा रहा हूं। आज ही पता है, आज दोपहर में यहां आने के पहले ये टोल टैक्स है ना, गाड़ियों से वसूलने वाला काम, अब वो भी बहनों को दे रहा हूं। लाडली बहनें करेंगी और 1 लाख रुपया वसूल करेंगी तो 30,000 रुपया बहनों को दे दिए जाएंगे। 1 करोड़ वसूल करेंगी तो 30 लाख रुपया। अरे बड़े बड़े ठेकेदार कहां को वसूल करें, मेरी बहनें ही वसूल करें ना। कई तरह के काम शुरू करवाऊंगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी आमदनी बढ़े और तुम सम्मान की जिंदगी जी सको, बच्चों की जरूरत पूरी कर सको। ये नया जमाना आ रहा है, ये सामाजिक क्रांति है और इसको मैं लाके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए मेरी बहनों, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। हर बहन की आमदनी। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी बनी कि नहीं बनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1,000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1,000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया। फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया। फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250 रुपया। 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500 रुपया। 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया